गाइज, मैं हूं तान्या और आ गए हम वापस आपके लिए नए वीडियो के साथ। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा हर वीडियो में लेकर आता है बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन और उनकी नोटिफिकेशन के साथ। आई होप आपने हमारी पहले वाली वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई किया होगा। इन केस नहीं किया, इन केस जो एप्लीकेंट्स हमारी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस बार हम आपके लिए वैकेंसी लाए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आई नो बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कब फॉर्म निकले, कब फॉर्म भरे, हम कब इसके लिए अप्लाई करें। तो आज इसके लिए वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हर स्लाइड में हमने आपको अलग अलग चीज़ बताएंगे। एज लिमिट्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स बताएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। क्वालिफिकेशंस बताएंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए क्वालिफाइड है अप्लाई करने के लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। फीस के बारे में बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी को, कौन से एप्लीकेंट्स को कितनी फीस पे करनी है, कहाँ पे करनी है, कैसे पे करनी है, वेबसाइट के थ्रू पे करनी है। वेबसाइट भी कहाँ मिलेगी, हमारे पास मिल जाएगी एंड तक। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में बताना। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? हिंदी, गणित, हिंदी रहेगी, गणित यानी मैथ्स रहेगी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृति, ये सारे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं इनके रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे इसके। फिर जितने भी विद्यार्थी हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इसका जो फॉर्म है वो सही टाइम पे भरना है। जो टाइम इसमें बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है फॉर्म, लेट मत भरिएगा। उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फ़ीस पे करनी है, तो हम कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सामान्य और अनारक्षित वर्ग है उन्हें पे करना है 600 रुपये। ये जो एप्लीकेंट जो सामान्य और अनारक्षित वर्ग के अंदर आते हैं उन्हें मात्र 600 रुपये पे करने, ओनली 600 रुपीज़। फिर जो एप्लीकेंट्स पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर वर्ग के अंदर आते हैं उन सबको 400 रुपये पे करना है। ये सारे एप्लीकेंट्स को 400 रुपये पे करना है। फिर जो अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इनके अंदर आते हैं, उन्हें भी 400 रुपये पे करना है। ये पे कहाँ करना है पूछेंगे, किसी को जाके देना है? नहीं, ऑफलाइन कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आपको ये जाकर के पे करना है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की। मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम एज लिमिट क्या रहेगी, कौन एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेंट्स इसके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स इसकी मिनिमम एज लिमिट है। और मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष। इसके अलावा भी जो आरक्षित वर्ग है उनको उनकी मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार ने छूट दी है। उसके साथ साथ जो उम्मीदवार है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, उनकी जो आयु सीमा है उसकी गणना जो है वो नोटिफिकेशन के आधार के मान के की जाएगी। और एज रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नॉलेज चाहिए होगी वो आपको सब नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैं बता देती हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की जो अप्लाई करने के लिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसमें उनके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। उनके पास डिग्री होनी चाहिए, उसका आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी। आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, सारा जो प्रोसेस होगा उसमें इसकी मार्कशीट लगेगी कि भाई आपने किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी है। फिर उसके साथ साथ प्रासंगिक विषय जैसे बीएड जैसे जो सब्जेक्ट डिग्रियां हैं ये भी करी होनी चाहिए, या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी उन्होंने डिग्री करी होनी चाहिए। या फिर जो एप्लीकेंट्स हैं, एक और चीज़ इसमें कंपलसरी है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके पास राजस्थान की कला संस्कृति और देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए, ये भी चीज़ कंपलसरी है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी चीज़ हमको मिस नहीं करनी है। सारी चीज़ें होंगी, एक भी चीज़ मिस होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें प्रॉपरली हमको फॉलो करनी है। पहली चीज़ है 10th की अंक तालिका यानी 10th की मार्कशीट। आपने 10th करी है उसकी मार्कशीट होना कंपलसरी है। फिर 12th की मार्कशीट,
ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, एसएसओ आईडी और पासवर्ड, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी है। आपकी मार्कशीट होनी चाहिए सारी, आपका पासवर्ड, आपका जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बताने के लिए, फिर आपकी फ़ोटो लगेगी, जो भी वो फ़ोटो मांगेंगे फ़ोटो लगेगी, उसके साथ जाति प्रमाण पत्र की मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कास्ट के हिसाब से वो आपको बताना पड़ेगा उसमें। फिर मोबाइल नंबर गलत मत डालिएगा, जल्दी जल्दी में लोग गलत डाल देते हैं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम करता है वो, तो मोबाइल नंबर गलत मत डालिएगा। ईमेल आईडी सही दीजिएगा, ईमेल आएंगे नोटिफिकेशन कुछ आएगा तो अब पता कैसे चलेगा अगर गलत आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा और सही सिग्नेचर कीजिएगा। तो ये सारा हमारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पूरा फॉलो कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी हमारी, यानी हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने। ये 3 प्रोसेस होगा, ये 3 स्टेजेस होंगे, इस हिसाब से आपका प्रोसेस होगा, सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सारी चीज़ें पता चल गई, फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, फिर उसके बाद एज लिमिट्स क्या रहेंगी, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की फॉर्म कैसे भरना है। तो ये फॉर्म पूरा भरने का तरीका है, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले एसएसओ आईडी की लॉगिन करना है आपको वेबसाइट पे जाके, उसके बाद उसका जो होम पेज है वहाँ पे रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ जाने के बाद आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपको एक आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा, अप्लाई करने के लिए लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर क्लिक कर दिया हमने लिंक के ऊपर जा करके, उसके बाद वहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा आवेदन भरने के लिए, जो अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर क्या करना है, फॉर्म फिल करना शुरू करना है। उसमें जितनी भी जानकारी मांगी गई है उसको आपको सही सही पूरी भरनी है। इसके बाद क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मांगे गए वो सब आपको अपलोड करने हैं। पासवर्ड, आईडी, जो भी हमने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था, प्रॉपरली बिना सिली मिस्टेक्स के अच्छे से सब डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको। उसके बाद आपको आपका आवेदन शुल्क भरना है। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, हमने पहले वाली स्लाइड्स में बता दिया था कि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आवेदन शुल्क भरना है। कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट पे जाके भरना है, कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं होगी, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। उसके बाद फॉर्म पूरा चेक कर लीजिए, सब कुछ भर दिया, कोई मिस्टेक नहीं, कोई चीज़ छूटी नहीं, पैसे भी दे दिए, शुल्क भी भर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको फाइनल में सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, सब कुछ हो गया, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास रख लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म भरने का आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है, इसके थ्रू जाके हमने आपको जितना भी प्रोसेस बताया है सब इसके थ्रू फॉलो करना है आपको। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वापस मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।